तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, कई बार आपको स्पॉन्टेनिटी में आपको बोलना है, तो आपके पास वर्ड नहीं रहते, आपके पास मिसिंग हो जाता है, आपका माइंड फंबल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, रैम्बल है, वर्ड निकलेगा अननेसेसरी हैप्पैज़ार्ड मैनर्स के अंदर, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कुछ नहीं पता। तो इसके रिगार्डिंग में आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक पॉइंट है जहाँ पर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 20 मिनट अगर आपके पास इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में नहीं है, तो आप रैंडम वर्ड जनरेटर्स फिर जाकर ये साइट का नेम है रैंडम वर्ड जनरेटर। तो वहाँ पर आप जाकर रैंडमली कोई भी वर्ड आपके सामने आता है, उस पर आप धीरे-धीरे बोलने का प्रैक्टिस करो। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, नो डाउट। आपको हो सकता है 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए या हो सकता है पूरे वीक आए, बट धीरे-धीरे आपके पास वोकैब्युलरी उसकी एनहांस होती जाती है। या आप इसकी ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर आपको कोई वर्ड्स मिलता है, तो आप उसको चैट जीपीटी से इस रैंडम जनरेटर्स पर आप क्या लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, वो आप ले लो, आप उसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि धीरे-धीरे जिनके पास वोकैब्युलरी नहीं है, उनकी वोकैब्युलरी भी बढ़ेगी। जिनके पास ऑलरेडी वोकैब्युलरी है, उसकी वोकैब्युलरी एनहांस हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आपके पास वोकैब्युलरी बढ़ाने का भी फ़ेज़ मिलेगा। वहाँ से आपको अपने सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया है, कैसे बोला जाता है, उसका भी आपको एक पता लग जाता है, फ्लो समझ में आता है। और साथ-साथ आपको अपनी इंग्लिश के रिगार्डिंग लगातार इम्प्रोवाइज़ेशंस का भी चांस मिलते रहते हैं। तो आपकी रिहर्सल जो होगी वो लगातार चलती रहती है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए कि जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो, इसमें आपको लगातार उन चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर फ़ोकस कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया रैंडम वन जनरेटर, फिर सेकंडली आपको लगातार कुछ बुक्स जो हैं, जो आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं, चाहे आप उसके 2 पेज पढ़िए, चाहे आपके 3 पेज पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। कुछ कहते हैं लोग कि पढ़ने से कुछ नहीं होता या पढ़ने से आपको ज़्यादा वर्ड समझ में नहीं आते हैं या आपको याद नहीं होते हैं। मेरा पर्पस क्या है, जब आप पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। जब आप रीड करते हो, आउट लाउड करते हो, तो उसमें आपका जो माउथ का मूवमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। और हमारा माउथ मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, हमारे वर्ड्स उतने क्लियरली हमारे मुँह से निकलेंगे। तो आर्टिकुलेशंस जो होता है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आर्टिकुलेशंस क्लियर होगा तो उसके रिगार्डिंग आपको नए वर्ड जो आपने सीखे हैं, समझे हैं, उसको बोलने में आसानी होगी। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो क्लियर हो जाएगा। आपकी